दोस्तों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पुर्तगाल के ऊपर बना रहा हूँ। पुर्तगाल के अंदर लोग पूछते हैं कि अजील हो जाती है, साइलम हो जाता है। भाई 100% हो जाता है। हर मुल्क के अंदर अजील होती है, हर मुल्क के अंदर फ्यूगी वीज़ा होता है, हर मुल्क के अंदर आपको साइलम मिलता है। अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री के वीज़े पे आते हो या मेरा भाई दूसरे रास्ते से जैसे भी आप आते हो, इलीगल हो या लीगल हो, अगर आप साइलम चाहते हैं पुर्तगाल में, पुर्तगाल 100% आपको साइलम देता है। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ आते हो किसी शेंगन कंट्री के वीजे के ऊपर, तो मेरा भाई आप डायरेक्ट पुर्तगाल आ जाए घूम के, और आने के बाद आपने जो पुर्तगाल का जो पुलिस स्टेशन है वहां आके मेरा भाई आपने उनको अपनी जो रीजन बतानी है कि हम लोग साइलम लेना चाहते हैं, हमारा ये रीजन है, हमें होम कंट्री में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर्टी का तनाजा है, या कोई घरेलू नचाकी है, या कोई खानदानी दुश्मनी है, या लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी है। वहां की जो पुलिस स्टेशन है वो आपसे 48 आवर्स का टाइम लेती है। पेज पे रिटर्न लिखती है आपकी जो भी आपका जो वकूआ है, जो आपकी स्टोरी है, वो लिखने के बाद मेरा भाई 48 आवर के बाद दोबारा आपको बुलाती है। यहाँ पे सेफ बोलते हैं, सेफ, अब जो कि सेंट्रल आइमा है, एंड यानी कि वो एक एजेंसी है जो आपको प्रोसिक्यूशन करती है, जो आपका वीजा प्रोसेस करती है, वो हेयरिंग करेगी। उसके बाद वो आपसे 10 दिन का टाइम लेंगे। 10 दिन के टाइम के बाद आपको बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई या कि नहीं हुई। उसके बाद अगर आपका अजील आपकी अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद मेरा भाई आपको यहाँ कैंप में भेजते हैं। 250 से 300 यूरो, मैक्सिमम 500 यूरो, अगर आपके साथ आपकी वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, आपको मिल जाते हैं। रहाइश भी मिलती है, खाना भी मिलता है, लैंग्वेज सिखाई जाती है। अगर आपका 10 से 15 दिन में अजील आपकी मंजूर नहीं हुई तो उसके बाद आपके पास टाइम होता है फिर 20 दिन का। यहाँ ट्रिब्यूनल कोर्ट है, ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर आप जाते हो, वहां जाके दोबारा आप अपनी सुनवाई करते हो, दोबारा एप्लीकेशन देते हो। वो आपसे तकरीबन फिर 20 दिन का टाइम लेते हैं। फिर अगर 20 दिन के अंदर आपकी अजील अप्रूव हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो आपको दोबारा फिर अपील का टाइम देते हैं। पर उसके बाद आप जाते हो यूनाइटेड नेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन में आप जाने के बाद आपकी कहीं ना कहीं अजील अप्रूव हो ही जाती है, यानी वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि आपको हम किसी तरह यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लें। रजिस्टर्ड करने के बाद अगर आपके साथ बच्चे हैं, अगर आपकी वाइफ है, तो मेरा भाई उनका खर्चा गवर्नमेंट पे करती है। इनफैक्ट आपको लैंग्वेज सिखाते हैं, फ्री लैंग्वेज सिखाते हैं, आपको पढ़ाते हैं। जब आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप लैंग्वेज सीख चुके हैं, अब आप काम कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद आप चाहे तो अजील कायम रखें, नहीं तो अजील खारिज कर दें और अपने काम पे चले जाए। लेकिन याद रखिएगा, जब आप अजील पे होते हैं तो आप अपने मुल्क में नहीं जा सकते। जिस मुल्क में अजील करवाई वो मुल्क आप किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर आप छोड़ेंगे तो डिपोर्ट होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने ये बताया कि हमें खतरा है अपने होम कंट्री में, तो फिर आप अपने होम कंट्री में क्यों जा रहे हो। हाँ, उसके अलावा मेरा भाई 4 से 5 साल के अंदर आपको एक पासपोर्ट मिलता है, उसको साइलम सीकर पासपोर्ट कहते हैं। उसके बाद 10 से 15 साल में मेरा भाई आप टैक्स पे करते हो, अगर आपको बेबी हो जाता है उसको पासपोर्ट मिल जाता है, तो आपको दोबारा से यहाँ के जो कंट्री का पासपोर्ट वो मिल जाता है। तो इतना कोई मसला नहीं है, आप पुर्तगाल में आके साइलम ले सकते हैं। कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जॉब सीकर वीजा आजकल बड़ा जबरदस्त है। दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश से आप लोग आ सकते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे दुबई में पहले आप विजिट पे जाकर जॉब ढूंढते थे, इसी तरह पुर्तगाल का वीजा लेके आप यहाँ पे जॉब ढूंढोगे। वो 180 दिन का वीजा है, 6 महीने का। उसके ऊपर आपने यहाँ आके जॉब ढूंढनी है, या किसी से कह दें आपको कॉन्टैक्ट दे देगा। कॉन्टैक्ट देने के बाद आपके फिंगर होते हैं, आपका सोशल नंबर और आपका निफ नंबर, आपका निफ नंबर जो फाइनेंस नंबर है, और उसके अलावा मेरा भाई आपको कुछ रिसीवर वर्दे को पे स्लिप पे देगा 6-7, और एक कॉन्ट्रैक्ट लगा देगा आपको। उसके बाद आपके फिंगर होंगे, आपको 2 साल का टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। टीआरसी कार्ड मिलने के बाद आप मेरे भाई पूरे शेंगन कंट्री में कहीं भी जाओ, जॉब करो। लग्जमबर्ग जा सकते हो, लेकिन लग्जमबर्ग जाने के लिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने पुराना होना चाहिए। अगर आपने एक्टिविटी खोली है, एक्टिविटी भी आपकी 3 महीने पुरानी होनी चाहिए, और आपको फॉर्म A1 लेना पड़ता है सुगनेसा सोशल से। उसके बाद आप लग्जमबर्ग में काम करें, जर्मनी में काम करें, एम्स्टरडेम में काम करें, हॉलैंड में करें, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कहीं भी काम करें, सैलरी आपको मिलती है एज पर कॉन्ट्रैक्ट जिस एजेंसी के थ्रू आप जाते हैं। उसमें भी मल्टी टेम्पो है, रैंडस्टैंड है, मैन पावर है, रॉबर्ट हाफ है, माइकल पेज है, सोफेटेक्स है। ये तमाम कंपनियां आपको जॉब दे देती हैं। टू वर्क का वर्क सप्लाई बड़ी फेमस है यहाँ पे। तो लग्जमबर्ग में काम करें आप जाके, तो लग्जमबर्ग में मेरा भाई आप काम कर सकते हैं पुर्तगाल में आके। तो पुर्तगाल में आना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लीगल हो सकते हो। उसके अलावा आर्टिकल 92 क्या है, अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है तो मैट्रिक की बेस के ऊपर आप एडमिशन ले सकते हो।
एडमिशन लेंगे तो आपको 1 साल का टीआरसी कार्ड मिलता है, लेकिन वो टीआरसी कार्ड कन्वर्ट नहीं होता आगे। वो याद रखना, कोई आपको बोलेगा कन्वर्ट होता, कन्वर्ट नहीं होगा। उसके साथ आपकी फाइल लॉक होनी चाहिए, लेकिन फाइल लॉक बंद है। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो 4 साल का, तो फिर आपका वो कार्ड कन्वर्टेबल है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप घर में बैठ के जॉब अप्लाई करना चाहते हैं पुर्तगाल में, उसकी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 40 वेबसाइट। आप घर में बैठ के भी वहां पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गूगल बाबा से भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इन द पुर्तगाल असाइलम एप्लीकेशन आर हैंडल थ्रू द इमिग्रेशन एंड बोर्ड सर्विस सेफ। अब ये सेफ आइमा बन चुकी है। अब ये सेफ आइमा बन चुकी है। और अदर पुलिस अथॉरिटीज भी जो है आपकी पहले एप्लीकेशन लिखती हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया। फिर वो 24 आवर्स का टाइम लेती हैं एंड मस्ट बी मेड वाइल फिजिकली प्रेजेंट। अब डेफिनेटली आप किसी भी शेंगन कंट्री के वीजे पे आते हो तो पुर्तगाल आ जाना है और पुलिस के पास चला जाना आपने। द एप्लीकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग एविडेंस, स्पॉटिंग योर क्लेम एंड बीइंग इंटरव्यूड। मैंने आपको जैसे बताया कि वो आपसे पूछेंगे क्यों आना चाह रहे हैं, क्या मसला है आपको होम कंट्री से, तो आप कहोगे जी ये एफआईआर है, झगड़ा हो गया था, सीरियस थ्रेट है हमें, और उसके अलावा प्रॉपर्टी का तनाज़ा है, तनाज़ा दुश्मनी है, बहुत पुरानी दुश्मनी है, तो इस वजह से हम लोग आना चाहते हैं। तो वो आपसे प्रूफ मांग लेते हैं कि एफआईआर दिखाएं। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई, कॉन्टेक्ट सेफ और पुलिस अथॉरिटी। पहले पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस फिर आपसे कोई 20-22 दिन का टाइम लेती है, और उसके बाद वो सारा प्रोसेस करने के बाद अगर तो आपका अजील अप्रूव हो जाती है, ठीक है, तो फिर आप सेफ जाते हो। हाउ टू अप्लाई, कॉन्टेक्ट सेफ और पुलिस अथॉरिटी। यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन टू इमिग्रेशन बोर्ड सर्विस और एनी अदर पुलिस फोर्स। पुलिस के पास ही पहले आप जाते हैं, उसके बाद ये पुलिस आप सेफ के पास भेजती है, फिर आपको सेफ के पास जाना पड़ता है, वो आपका इंटरव्यू करती है। आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंट ऑल डॉक्यूमेंट इन योर पोजेशन दैट हेल्प विद आइडेंटिफिकेशन। पासपोर्ट चाहिए उनको, एज वेल एज ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आप कैसे यहाँ आए थे, ठीक है। आगे पार्लिमेंटरी फॉर्म, you will need to fill out the parliamentary form providing information on your identity, travel and reason for your asylum application, spotting evidence of witness, ठीक है जी। इंटरव्यू लेंगे छोटा सा, you will be interviewed by a SAF official। declaration of application, once your application is registered you will receive an declaration providing you submit as an asylum application along you stay legal, ठीक है। आइमा एनालिसिस, अब आइमा जो मैंने आपको बताया कि सेफ जो अब आइमा बन चुकी है, द पुर्तगीज इमिग्रेशन अथॉरिटी विल फर्दर एनालाइज योर एप्लीकेशन विच कैन टेक अप टू 9 मंथ। 9 मंथ आप वहीं रहेंगे, लो जी, मिल गया टाइम। आइमा विल मेक अ डिसीजन ऑन वेदर यू आर ग्रांट रिफ्यूगी स्टेटस सब्सिडियरी प्रोटेक्शन। डिसीजन अगर आपका हो जाता है तो ओके है, आपको मिल जाता है वहां पे अजील, समझे, आपका हो गया, लक हो गया, आपकी जिंदगी बन गई। अपील, इफ योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड यू हैव राइट टू अपील। अब अगेन अपील कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना, अटैचमेंट लिखिए कहाँ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, लीगल असिस्टेंट, यू हैव राइट टू बी अकम्पाइंड बाय अ लीगल एडवाइजर ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड इंटरव्यू। आपको लीगल असिस्टेंट मिलती है, बेसिक असिस्टेंट, उसमें आपको ड्यूरिंग जाइलम जब आपने अप्लाई किया, यू आर एंटाइटल्ड टू बेसिक असिस्टेंट इंक्लूडिंग अकोमोडेशन में मिलती है, फूड मिलता है, लीगल मेडिकल मिलता है, ठीक है। सोशल सपोर्ट मिलती है। पुर्तगाल नेशनैलिटी, 5 आफ्टर 5 ईयर ऑफ लीगल रेजिडेंसी पुर्तगाल एज रिफ्यूजी और बेनिफिशियरी सब्सिडियरी प्रोटेक्शन यू मे बी एलिजिबल फॉर अप्लाई पुर्तगाल नेशनैलिटी। तो भाई ये तरीका है। तो बिल्कुल जो कहते हैं कि पुर्तगाल में साइलम नहीं मिलता, तो मैंने उनको बिल्कुल गूगल से दिखा दिया है कैसे मिलता है, और मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।